हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे क्लास 10th के। इसके अंदर क्या है, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। जैसे इधर हमारे पास गिवन क्वेश्चन के अंदर दो वेरिएबल हैं, एक एस है और एक टी है। इस एस और टी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, एस की निकालूंगा या टी की निकालूंगा, और फिर दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। यहाँ पर पुट करने के बाद सोल्व करके एस और टी निकालने पड़ेंगे। जैसे इस गिवन इक्वेशन में एस माइनस सी टी है, तो यहाँ से एस की वैल्यू निकल जाएगी 3 माइनस टी इधर मूव करके प्लस टी हो जाएगा, तो एस की वैल्यू होगी 3 प्लस टी। ये एस की वैल्यू 3 प्लस टी आपकी सेकेंड इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो ये है हमारे पास एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। एस की जगह पे क्या लिखना है मैंने, 3 प्लस टी अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 इक्वल टू 6 अपॉन 1। यहाँ से एस की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा 3 प्लस टी प्लस 2 3 ज़ा 6, 3t, 6 6 ज़ा 36, तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, प्लस 2t हो गया, प्लस 3t हो गया, प्लस 36 इक्वल टू 3 और 2 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इक्वल टू 30। t की वैल्यू हमारे पास 30 डिवाइड बाई 5 आ जाएगी। 30 डिवाइड बाई 5 मीन्स 6 आ गया, t आ गया हमारे पास 6। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है। एलसीएम ले लिया, 3 2 ज़ा 6, 2 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 ज़ा 36, 2 3 ज़ा 6, 2t, 3t इक्वल टू 36, 3 और 2 5t हो गया, 36 माइनस 6 30 हो गया, t नीचे आ जाएगा तो 6 आ जाएगा। इस तरह से हमने t की वैल्यू निकाल ली 6। अब t की वैल्यू 6 इधर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो s था मेरे पास 3 प्लस टी, तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी की जगह 6 लिखूँगा तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 9। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल है हमारे पास। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। थर्ड पार्ट है, यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमने क्या करना है, जस्ट लास्ट क्वेश्चन में बताया, यहाँ से x या y की वैल्यू निकालनी है, इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ 3x इक्वल टू, अब 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। 3x इक्वल टू 3 माइनस वाई इधर जाके प्लस वाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से x इक्वल टू 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3। ओके, x मिल गया। अब x की वैल्यू उठा के सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। यहाँ पे x की जगह लिखना है 3 प्लस वाई डिवाइड में 3 माइनस 3y इक्वल 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 को y से करूँगा तो 3y माइनस 3y इक्वल 9, 3y से 3y कैंसिल, 9 इक्वल क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, लास्ट क्वेश्चन जब मैंने कराया था उसमें x और y सोल्व करके निकल गया था। यहाँ पर हमारे पास 9 इक्वल 9 आ गया, ये तो ट्रू होता है, ना x निकला ना y लिखा, y की टर्म कटी गई, हमारे पास वेरिएबल कट गया, और जो चीज़ आई, जो कांस्टेंट टर्म आए, वो आपस में ट्रू रिलेशनशिप आ गई। जैसे 9 इक्वल 9 ट्रू होता है, तो हम इस केस में यदि ऐसा आ जाए जब कोई ट्रू रिलेशनशिप आ जाए, मतलब इट इज़ ट्रू, तो हम बोलते हैं इट गिवन इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन। गिवन इक्वेशन के कितने सोल्यूशन है, ये भी एक वे होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन चेक करने का। इनफाइनाइट सोल्यूशन के अंदर आप सोल्व करके दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, जैसे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिया, x वाली टर्म एक तरफ ले गया, x की वैल्यू आ गई 3 प्लस वाई बाई 3। अब इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, 9 3 प्लस वाई बाई 3, 3 3 ज़ा 9, 3y
-3/9, 3y से 3y कैंसिल, 9 = 9 आ गया, इट इज़ ट्रू। तो इसके कौन से सोल्यूशन हो गए? इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए। इस तरह से हम इनफाइनाइट सोल्यूशन या सोल्यूशन के बारे में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ऐसा एक और। नेक्स्ट एग्जांपल है √2x + √3y = 0, -√3x - √8y = 0। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा? √2x, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही आया भी हुआ है। √2x = प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस √3y। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये x हो जाएगा -√3y डिवाइड में √2। ये मेरे पास x की वैल्यू निकली। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। पहले इस √2x, इस इक्वेशन को सर देख रहे हैं हम, √2x प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, ये √2 नीचे आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन मेरे पास है √3x - √8y = 0। √3x की वैल्यू मेरे पास है माइनस का √3 डिवाइड बाय √2 इंटू y -√8y = 0। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 आ जाएगा, बाय √2 इंटू y -√8y = 0। यहाँ से √2 एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा -3y। √2 को 8 से करूँगा तो √16 आएगा, y = 0/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा √2 से तो ये √2 कट जाएगा, या तो पूरे का ले लेते हैं हम तो नीचे डिनोमिनेटर कट जाता है। यहाँ पे 0 है ना, तो 0 के साथ ले लिया। अब √16 का √4 होता है तो ये होगा -3y -4y = 0। 4 और 3 7, -7y = 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0 डिवाइड बाई -7 मीन्स 0 आ गया। तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब y की वैल्यू 0 हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो x किसके इक्वल था मेरे पास? x था -√3 डिवाइड में √2 इंटू y। फर्स्ट इक्वेशन y की वैल्यू 0 आई, इधर 0 पुट कर दूंगा तो यहाँ से -√3/√2 इंटू 0, समथिंग इंटू 0 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। इस तरह से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व दिस टू इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और m की वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। y = mx + 3 सेटिस्फाई करें, हमने m की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से x की वैल्यू निकालते हैं, सेकंड से निकाल लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2x। अब ये हम सेकंड इक्वेशन से निकाल रहे हैं। ये -4y इधर आके +4y हो जाएगा और -24 है, और x की वैल्यू हो जाएगी 4y - 24। 4y - 24 2 नीचे चला जाएगा। अब इधर से हम 2 कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा 2y - 12 डिवाइड में 2, 2 से 2 कट गया। x की वैल्यू हो जाएगी 2y - 12, x आ गया। अब सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन थी 2x + 3y = 11। 2x की वैल्यू कितनी है? 2y - 12 प्लस 3y = 11। 2 3 = 4, 2 12 = 24 प्लस 3y = 11। 3 और 4 7y। ओके, 11 + 24 35। 7y = 35। y की वैल्यू हो जाएगी 35/7। 7 5 जा 35। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 आ जाएगी। अब y की वैल्यू 5 ऊपर वाली इस इक्वेशन में पुट कर दो, जहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 2y - 12 थी, है ना। तो x की वैल्यू हमारे पास 2y - 12 है। इसके अंदर y की वैल्यू 5 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 × 5 - 12, 5 2 10, 10 - 12 -2 आ जाएगा। तो
तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, y की वैल्यू 5 आएगी। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब x और y निकल गया हमारे पास, x कितना आया -2, y कितना आया 5। अब हमें एक और इक्वेशन दी है y = mx + 3। अब मेरे पास x निकल गया है, y = mx + 3 दिया हुआ है, और x निकला हमारे पास -2 और y निकला है 5। इस इक्वेशन में पुट कर दो y = mx + 3 वाला। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा x की जगह -2 लिखूँगा, y की जगह 5 लिखना। तो 5 = y की जगह 5 m × x की जगह -2 + 3, ये इधर जाएगा 5 - 3 -2m, 2 = -2m, m = हो जाएगा 2 / -2 -1 आ। तो m की वैल्यू कितनी आ गई -1। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो m आ गया हमारे पास -1, x आ गया था हमारे पास -2, y आ गया 5। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं 26 हैं, जिनका डिफरेंस का मतलब उन दोनों को माइनस करके 26 आ रहा है। वन नंबर इज 3 टाइम अदर, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है, फाइंड देम। तो हम यूँ लिखते हैं, फर्स्ट नंबर हमने x से ज्यूम कर लिया, फर्स्ट नंबर सोल्यूशन में लिखो, फर्स्ट नंबर मैंने क्या ले लिया x, सेकंड नंबर क्या ले लिया नंबर y। ओके, अब डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 26। डिफरेंस का मीनिंग हो गया कि दोनों को आप माइनस करेंगे तो 26 आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 26 + y। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन कहता है वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। वन नंबर मीन्स फर्स्ट नंबर, हम मान लेते हैं 3 टाइम सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर मीन्स x, 3 टाइम सेकेंड नंबर मीन्स 3y। अब x की वैल्यू उठा के ये पुट कर दो, 26 + y = 3y, y वाली टर्म एक तरफ, 26 = 3y - y, 26 = 2y। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 26 / 2, 13। y की वैल्यू 13 आ गई, y की वैल्यू 13 इधर लिख दो। तो x हो जाएगा 26 + 13, कितना हो जाएगा ये 39। तो फर्स्ट नंबर तो आ गया हमारे पास 39 और सेकंड आ गया 30। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट नंबर हमने x ले लिया, सेकंड नंबर y ले लिया। डिफरेंस हमें 26 दिया हुआ, मीन्स x - y 26 दिया हुआ, माइनस y इधर जाएगा, 26 + y हो जाएगा। अब फर्स्ट नंबर 3 टाइम सेकंड नंबर दिया हुआ, फर्स्ट नंबर मीन्स x, 3 टाइम सेकंड नंबर मीन्स 3y हो गया। अब x की वैल्यू 26 + y इधर लिख दीजिए, y वाली टर्म एक तरफ, 3y में से y जाएगा तो 2y 26, y की वैल्यू हो जाएगी 26/2 13, y की वैल्यू 13 इधर पुट कर दो, 26 और 13 39। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेकेंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड स्मॉलर बाय 18। हमारे को 2 सप्लीमेंट्री एंगल दिए हुए हैं। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 होता है। जो लार्जर है उन दोनों में, वो छोटे से स्मॉलर से 18 बड़ा है, 18 बड़ा है। कौन बड़ा है, लार्जर वाला। वैसे ही लार्जर वाला बड़ा होगा, स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, फाइंड देम, उनको निकाल। तो हम फर्स्ट एंगल x, क्योंकि 2 वेरिएबल हम ले सकते हैं तो 2 वेरिएबल ही लेंगे। फर्स्ट एंगल को हमने x ले लिया, सेकंड एंगल y ले लिया। क्योंकि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, एंगल क्या है, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है इन दोनों का सम 180। इट मीन्स x + y 180 होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू हो जाएगी 180 - x। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, अब लार्जर जो है स्मॉलर से 18 बड़ी है, लार्जर एंगल इक्वल टू स्मॉलर + 18। लार्जर मीन्स, मैं फर्स्ट एंगल को लार्जर अज्यूम कर रहा हूँ, तो लार्जर मीन्स x, स्मॉलर मीन्स y + 18। y की वैल्यू 180 - x इधर लिख दो, 180 - x + 18। तो ये हो जाएगा 2x
इक्वल टू 8 9 198, 2x इक्वल टू 198। तो x आ जाएगा मेरे पास 198 डिवाइड बाई 2, 2 9 जा 18, 99 डिग्री। x हमारे पास 99 आ गया। x की वैल्यू 99 मैं इधर लिखूंगा तो y हो जाएगा 180 माइनस x था, x की वैल्यू मैंने 199 फाइंड आउट कर दी है, तो ये हो जाएगा 10 में से 9 1, 17 में से 9 जाएगा तो 8 आ जाएगा। 81 और 99 हमारे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, एक टैक्सी का एक चार्ज है वो फिक्स्ड है, फिक्स का मतलब वो तो लगना ही लगना होता है, फिक्स चार्ज है। एंड टुगेदर चार्ज फॉर डिस्टेंस करो, बाकी चार्ज डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यदि कोई गाड़ी 10 किलोमीटर चलती है, चार्ज पेड इज ₹105, उसके ऊपर 105 का चार्ज है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यदि कोई गाड़ी 15 किलोमीटर चल रही है, चार्ज पेड इज 155, उसके ऊपर चार्ज 155 है। फाइंड द फिक्स चार्ज, हमने फिक्स चार्ज निकालना है एंड चार्ज पर किलोमीटर का चार्ज निकालना है। हाउ मच चार्ज ही पे फॉर 25 किलोमीटर। फिक्स चार्ज क्या होता है? फिक्स चार्ज वो चार्ज होता है जो हमें लगना ही लगना है तो हम फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज। अब हम टैक्सी का टैक्सी फिक्स चार्ज जो हमारा फिक्स लगना ही लगना है, चाहे हम कहीं पे भी ना जाएं, हमने टैक्सी हायर कर ली तो वो तो लगना ही है, वो ₹X मान लेते हैं, ये फिक्स चार्ज है। जैसे हम कोई रूम रेंट पे लेते हैं तो रेंट लगना ही है, चाहे हम रहें या ना रहें, तो वो फिक्स होता है, ये फिक्स चार्ज है हमारे पास X रुपीज़। और वेरिएबल चार्ज पर किलोमीटर हम अज्यूम कर लेते हैं, वेरिएबल चार्ज पर किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर का ₹Y है। फिक्स चार्ज मैंने X मान लिया, वेरिएबल चार्ज Y मान लिया। अब कोई गाड़ी क्या कहता है, पहला लाइन है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड 105। अब यूँ क्या लिखेंगे, फॉर 10 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना पे किया है, चार्ज पे मतलब खर्चा कितना आया है, ₹105 का। तो 10 किलोमीटर का फिक्स चार्ज लगेगा, 10 किलोमीटर का वेरिएबल चार्ज लगेगा, किसके इक्वल हो जाएगा दोनों मिला के, 105 के। अब 10 किलोमीटर का फिक्स चार्ज कितना है, X रुपीज़ है। 10 किलोमीटर का वेरिएबल चार्ज कितना है, 10Y इक्वल टू 105। तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, तो x हो जाएगा 105 माइनस 10y, इसको ले लेना फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या कह रहा है, कहता है फॉर ए डिस्टेंस जनरली ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज इज 155, फॉर 15 किलोमीटर चार्ज पे, 15 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना पे कर रहे हैं, 155। तो 155 15 किलोमीटर का एक तो फिक्स चार्ज होगा, 15 किलोमीटर का वेरिएबल चार्ज होगा इक्वल टू 155। फिक्स चार्ज कितना है, x, 15 का वेरिएबल चार्ज होगा 15y इक्वल टू 155। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब x की वैल्यू 105 माइनस 10y इधर पुट कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। ये 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5y, ये यहाँ जाएगा 155 माइनस 105, ये हो जाएगा हमारे पास 050, y आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 5 10। तो y की वैल्यू 10 इधर सब्स्टिट्यूट कर दो x वाली इक्वेशन में, तो x आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 105 माइनस 10 इंटू 10y है ना, तो 10 इंटू
10 हो जाएगा, तो ये होगा 105 माइनस 100 रुपीज़ 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, हाउ मच ही पे इन 25 किलोमीटर, पे फॉर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए क्या पे करेंगे, फिक्स चार्ज आएगा प्लस 25 किलोमीटर का वेरिएबल चार्ज आएगा। वेरिएबल चार्ज, फिक्स चार्ज मीन्स x प्लस 25y। x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 25 इंटू 10। 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 250। 250 और 5 कितना हो जाएगा 255, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, जैसे 3/5 ये फ्रैक्शन है। इसको ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। कहते हैं कोई फ्रैक्शन है बिकम 9/11, वो 9/11 हो जाता है इफ़ 2 एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यदि हम 2 न्यूमरेटर में भी ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दें। इफ़ 3 एडिड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू बिकम 5/6, यदि दोनों में 3 ऐड करते हैं तो 5/6 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर भी निकालना है और डिनोमिनेटर भी निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे लिखते हैं, पहले सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट न्यूमरेटर x, न्यूमरेटर क्या ले लिया x ले लिया, डिनोमिनेटर y ले लिया मैंने, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y। तो मेरे पास जो फ्रैक्शन होगी ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y होगी। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x/y। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कहता है ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है इफ 2 एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, तो ये 9/11 हो जाता है। तो न्यूमरेटर मीनिंग x में 2 ऐड, डिनोमिनेटर मीन्स y में 2 ऐड, 9/11 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 11 इधर चला जाएगा, 11 ब्रैकेट x प्लस 2, 9 ब्रैकेट y प्लस 2। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो 11x प्लस 11 2 ज़ा 22, 9y प्लस 18। इधर मूव करूँगा तो 11x माइनस 9y, 18 माइनस 22 माइनस 4, 11x माइनस 9y। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो 11x हो जाएगा, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। 9y माइनस 4, तो x हो जाएगा 9y माइनस 4 अपॉन में 11, ये x आएगा बस। अब सेकेंड इक्वेशन ऐसे ही दी हुई है हमें। सेकेंड कंडीशन कहता है न्यूमरेटर, सेकेंड कंडीशन क्या है मेरे पास, सेकेंड कंडीशन है पहले जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन करी है ऐसे ही सेकेंड कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन में बोलता है इफ 3 एडिड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 ने ऐड कर दिया दोनों में, इट बिकम 5/6, ये 5/6 हो जाता है। तो न्यूमरेटर में भी 3 ऐड, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड, तो 5/6 हो गई। तो न्यूमरेटर मीनिंग x प्लस 3, डिनोमिनेटर मीनिंग y प्लस 3, ये 5/6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 ऊपर आ जाएगा, y प्लस 3 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, यहाँ से आ जाएगा 6x इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस 18, 15 में से 18 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6y माइनस 3, सॉरी 5y माइनस 3, और यहाँ पे 6x। अब x की वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइंड की हुई है, कितनी आई थी 9y माइनस 4/11, ये वैल्यू उठा के x के इधर पुट कर दो, तो 6 ब्रैकेट 9y माइनस 4 अपॉन में 11, 5y माइनस 3,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 जा 54 वाई, 6 4 जा 24, ये 11 ऊपर हो जाएगा, अभी हो जाएगा 54 वाई, 11 5 जा 55, इधर मूव करेगा तो -55 वाई, 11 3 जा 33, -24 इधर जाएगा तो +24, ये -9 आ जाएगा। यहाँ पर -y आ गया, y कट के 9 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, y की वैल्यू आ गई 9। y की वैल्यू 9 मैं इधर पुट करूँगा तो x आ जाएगा 9 इंटू 9 -4 अपॉन में 11, 9 9 जा 81, 81 -4, 81 -4 77, 11 11 7 जा 77, 7 आ गया, इधर 7 आया, इधर 9 आया। तो फ्रैक्शन मैंने आपको बताई थी, फ्रैक्शन क्या होती है, हमने क्या मानी थी, फ्रैक्शन होती है हमारे पास x अपॉन वाई, फ्रैक्शन क्या होगी x अपॉन में y, x कितना आया मेरे पास 7, y कितना आया 9, तो 7 अपॉन 9 आंसर आया। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, न्यूमरेटर हमने x ले लिया, डिनोमिनेटर y ले लिया, तो फ्रैक्शन x अपॉन y होता है, मतलब ऊपर हमने न्यूमरेटर रखना होता है, नीचे डिनोमिनेटर। फर्स्ट कंडीशन कहती है न्यूमरेटर में आप 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी 2, ईच मतलब दोनों में ऐड कर दो तो 9/11 मिलता है। न्यूमरेटर मीन्स x + 2 कर दो, डिनोमिनेटर मीन्स y + 2 कर दो, 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11x + 22, 9y + 18, x और y वाले एक तरफ ले जाओ, 11x - 9y = 18 - 22 -4 आ जाएगा। 11x = 9y - 4, x की वैल्यू 9y - 4/11। ऐसी दूसरी इक्वेशन है, यदि हम न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें तो 5/6 आता है। तो न्यूमरेटर मीन्स x + 3 y + 3 5/6 आएगा, 6x + 18 5y + 15, ये इधर ले जाओ, 15 - 18 3, 6x की वैल्यू कितनी है 9y - 4/11, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 जा 54, 6 4 जा 24, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू 9 आ जाएगी, y की वैल्यू 9 इधर लिख दो, x की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो नंबर होगा 7/9। लास्ट क्वेश्चन है, 6 पार्ट है, 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस का मतलब 5 साल बाद, एज ऑफ जैकोब, जैकोब की जो एज है विल बी 3 टाइम हिज सन, अपने सन से 3 टाइम्स है, जैकोब की एज सन की एज की 3 टाइम्स है। 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले, एगो मीन्स पहले, एज ऑफ जैकोब, जैकोब की जो एज होगी 7 टाइम्स होगी सन से, दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट, सोल्यूशन में लिख रहे हैं, लेट जैकोब प्रेजेंट एज, जैकोब की प्रेजेंट एज एक्स एज्यूम कर लो, और सन प्रेजेंट एज वाई एज्यूम कर लो। अब लिखो 5 ईयर हेंस एज, 5 ईयर हेंस जैकोब एज, जैकोब की 5 साल बाद एज, x + 5 होगा हेंस, और 5 ईयर हेंस सन एज, सन की एज क्या होगी y + 5 होगी, और 5 ईयर हेंस जैकोब विल बी 3 टाइम, जैकोब 3 टाइम्स है, तो क्या होगा 5 ईयर हेंस जैकोब एज 3 टाइम 5 ईयर हेंस सन एज, 5 ईयर हेंस जैकोब एज कितनी है, जैकोब एज है 5x + 5, 3 टाइम्स 5 ईयर हेंस सन एज कितनी है y + 5, तो x + 5 = 3y + 15, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3y + 15 - 5, x = हो जाएगा 3y + 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए बोल रहा, कहता है 5 ईयर एगो जैकोब विल बी 7 टाइम द सन एज, और 5 ईयर एगो, अब यहाँ लिखेंगे 5 ईयर एगो जैकोब एज,
जैकोब एज क्या होगी 5 साल पहले, x माइनस 5 ईयर एगो सन एज क्या होगी, y माइनस 5। अब जैकोब जो है वो सन का कितने टाइम्स है, 7 टाइम, ऊपर देखो 7 टाइम दिया हुआ। तो जैकोब इज 5 ईयर एगो, एगो का मतलब पहले होता है इसलिए माइनस किया, 7 टाइम 5 ईयर एगो सन एज। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5, यहाँ पे होगा 7 टाइम्स y माइनस 5। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना ना बोलना, ब्रैकेट जरूर लगाना। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। इधर जाएगा x इक्वल टू 7y माइनस 35 प्लस 5। x की वैल्यू मेरी यहाँ पे फाइंड आउट हो गई है 3y प्लस 10। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ, 3y प्लस 10 7y माइनस 30। तो ये हो जाएगा, इधर मूव करेंगे तो 3y माइनस 7y माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40 माइनस 4y। तो y हो जाएगा माइनस 40/4, कैंसिल 10 आ जाएगी, 10 ईयर आ जाएगी सन की एज। जैकोब की एज निकालने के लिए y की वैल्यू उठा के इधर पुट कर दो 3y प्लस 10 में। तो x था मेरे पास, x है 3y प्लस 10 था, y की वैल्यू 10 इधर लिखूंगा तो 3 इंटू 10 प्लस 10, 30 प्लस 10 40। तो फादर एज तो हो जाएगी 40 ईयर, सन एज हो जाएगी 10 ईयर। इसमें बस यही ध्यान रखना होता है कि जो हमने मल्टीप्लाई करना है वो सन से करते हैं, क्योंकि सन इज होगा तो जैकोब 7 टाइम्स, लेकिन सन से इसलिए करते हैं कि बीच में हमने इक्वल रखना होता है। इक्वल रहेंगे तो जैकोब इज 7 टाइम्स सन एज। तो यहाँ पर जैकोब एज होगी 5 ईयर एगो x माइनस 5, सन की होगी y माइनस 5 इंटू 7, मल्टीप्लाई करके सोल्व करो। क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सअप कर देना, और प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मेरा नंबर है 9255 4993। थैंक्स फॉर वॉचिंग।